हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से डीएलएस न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 10 सितंबर 2021 दिन शुक्रवार और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज गणेश चतुर्थी का त्योहार भी है। सबसे पहले आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से और पर्सनली आपके अपने डीएलएस भाई की तरफ से हैप्पी गणेश चतुर्थी, तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बप्पा की कृपा आपकी जिंदगी में, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, हमारी यही प्रे है। अच्छा, तो आज की खबरों में जानेंगे दोस्तों, बैंक खाता वालों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं सरकार ने। महिलाओं के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है। वहीं आखिर कौन से देश में अब गर्भपात को लीगल कर दिया, यानी कि अबॉर्शन करवाना कानूनी अपराध नहीं होगा। बड़ी खबर बताऊंगा। पेट्रोल डीजल के प्राइस को लेकर भी बड़ा अपडेट आ रहा है। सोना चांदी के रेट भी जानेंगे। स्टूडेंट्स छात्र छात्राओं के लिए भी बड़ी खबरें हैं। बिजली बिल को लेकर भी नया अपडेट आ रहा है। राशन कार्ड को लेकर भी कुछ नए नियम है। तो एक एक करके कुल मिलाकर के आज के 50 बड़ी ही इंपॉर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। तो बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं पहले अपडेट में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, गणेश चतुर्थी के त्योहार के मौके पर देश में कई जगहों पर पाबंदियां लगा दी हैं। देख सकते हैं बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश लखनऊ में 5 अक्टूबर तक पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी है। त्योहार और किसान आंदोलन को देखते हुए ये फैसला लिया। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी 19 सितंबर तक के लिए धारा 144 लागू रहेगी। गणेश उत्सव पर भी पाबंदियां लगा दी गई है, यानी कि लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकेगी और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाएगा। मध्य प्रदेश भोपाल में भी गणेश उत्सव के दौरान पांडालों में जागरण और भंडारा रखने पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि भोजन वगैरह प्रसादी की व्यवस्था इस बार नहीं होगी। एमपी भोपाल में भी धारा 144 के तहत नई गाइडलाइंस जारी की गई है। यूपी में भी देखिए गणेश चतुर्थी को लेकर सार्वजनिक स्थल पर स्थापित नहीं कर सकेंगे प्रतिमा, भीड़ इकट्ठा करने पर भी रोक रहेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि गणेश चतुर्थी पर सार्वजनिक जगहों पर भीड़ न होने दी जाए। वहीं लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए त्योहार मनाने का निर्देश भी जारी किया गया है सरकार की तरफ से, है ना। तो आप भी त्योहार बनाएं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा प्रोटोकॉल्स वगैरह का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बैंक खाता वालों के लिए जरूरी अपडेट है। अभी गणेश चतुर्थी के त्योहार के मौके पर इस बैंक ने होम लोन की ब्याज दरों में कटौती की है। दरअसल कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से लोन की रेटें सस्ती की गई है और दीपावली के त्योहार तक आप इसका फायदा उठा पाएंगे। कोटक महिंद्रा बैंक ने होम लोन रेट में 0.15% की कटौती की, 15 बेसिस पॉइंट की, और उसके बाद अभी होम लोन की रेट 6.50% चल रही है कोटक में, है ना। अच्छा, बैंकिंग की जब बात हो रही तो दोस्तों बैंकिंग न्यूज के तहत और एक अपडेट साथ का साथ बता दूं, एक्सिस बैंक ने, प्राइवेट सेक्टर का एक्सिस बैंक ने, उसने एफडी की ब्याज दरों में बदलाव कर दिया। नए रेट्स आज से लागू हो चुके हैं। 7 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी में एक्सिस बैंक ने बदलाव किया और एक नियम ये लागू कर दिया कि अगर आप एफडी ऑनलाइन खुलवाते हो तो मिनिमम 5,000 रुपए की राशि की एफडी तो आपको खुलवानी ही पड़ेगी। बाकी जो 7 दिन से लेकर 5 साल तक की एफडी पर जो नए रेटें लागू हुई है वो पूरी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक को तो मैं अभी बोल नहीं सकता, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। रूस के बाद अब ऑस्ट्रेलिया के विदेश और रक्षा मंत्री भी भारत पहुंचेंगे और शनिवार को इस पर महत्वपूर्ण बैठक होगी। अभी जो ये तालिबानी वगैरह का मसला चल रहा है, इसी सिलसिले में ये भारत आ रहे हैं और देखते हैं रक्षा मंत्रालय की बैठक में क्या निर्णय आता है, मैं आपको बता दूंगा अपडेट। वहीं देखिए अपडेट, ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को मंजूर कर दिया। आतंकवाद के खिलाफ जंग पर भारत की बातों को कई देशों ने सहमति दी है। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई सारे मुद्दों पर चर्चा की। चलिए अगला अपडेट देखिए, देश को जल्द ही मिलेंगे 4 नए एयरपोर्ट का तोहफा। जी हाँ दोस्तों, सरकार अब हमारे देश में 4-5 नए एयरपोर्ट बनाने जा रही है और 6 नए हेलीपैड बनाए जाएंगे। 100 दिन की हवाई क्षेत्र के लिए नई योजना तैयार की है। उड़ान योजना के तहत 50 नए रूट की भी शुरुआत होने जा रही है। देश भर में नए हवाई अड्डे कहां बनेंगे देख सकते हैं। गुजरात के केशोड़ में, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कुशीनगर वगैरह में ये एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। इसको लेकर कल ही केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने योजनाओं के बारे में जानकारी दी और उड़ान योजना की मियाद को भी नवंबर तक बढ़ा दिया। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख को भी बढ़ा दिया। 31 दिसंबर कर दी अब आखिरी तारीख, जो कि 30 सितंबर थी, है ना। तो करदाताओं के लिए अच्छी खबर है। अब आप 31 दिसंबर तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल अप कर पाएंगे, तब तक आपको लेट फीस वगैरह नहीं लगेगी। सबसे पहले 31 जुलाई थी, उसको बढ़ाकर 30 सितंबर किया, अब इसको भी बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया, यानी कि इसी साल 2021-21 में आप आराम से नो टेंशन इनकम टैक्स रिटर्न फिल अप कर सकते हैं। वहीं गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी आई है। पंजाब राज्य के बाद हरियाणा ने भी गन्ने के दाम बढ़ा दिए हैं। हरियाणा सरकार ने गन्ने के दामों में 12 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है, जो कि गन्ना किसानों के लिए वाकई में राहत का फैसला है। पहले 350 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना का भाव था हरियाणा में, तो उसको बढ़ाकर 362 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया और अभी पंजाब में भी बढ़ाया गया, तो पंजाब में 360 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है। वहीं देखिए सरकार की एक नई प्लानिंग, देश में कोयले से बनेगी हाइड्रोजन। सरकार ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। अब कोयले से हाइड्रोजन बनाई जाएगी, तो हाइड्रोजन फ्यूल वगैरह से मतलब गाड़ियां वगैरह चलाने की प्लानिंग कर रही है ना गवर्नमेंट, तो इसको लेकर प्लांट भी शुरू कर दिया गया है। अच्छी पहल है।
टेक्नोलॉजी को लेकर अपडेट देखिए, बेहद खूब फीचर मिलने वाले आपको। अब जीमेल से भी वीडियो और वॉइस कॉलिंग की सुविधा मिलेगी और जीमेल में आपको कई बेहतर एक्सपीरियंस, टेक्निकल नए फीचर्स वगैरह मिलेंगे जीमेल के अगले अपडेट में, है ना। अच्छा दोस्तों, जीमेल की जब बात हो रही है ना, तो टेक्नोलॉजी से संबंधित और एक महत्वपूर्ण खबर मैं आपको बता दूं कि 27 दिसंबर से इन एंड्रॉइड फोन पर काम नहीं करेंगे गूगल मैप, जीमेल और यूट्यूब। गूगल ने ऑफिशियली ये बात का अपडेट दिया है। 27 सितंबर से पुराने एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम वाले यूजर्स गूगल अकाउंट को लॉगिन ही नहीं कर पाएंगे। एंड्रॉइड 2.3 का नीचे का वर्जन अगर आप यूज करें तो 27 सितंबर के बाद आप गूगल के किसी भी एप्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आप अपने एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को या तो अपडेट कर लें, वैसे आजकल मैक्सिमम फोन लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इंडियन रेलवे का IRCTC का बड़ा ऐलान देखिए, 18 सितंबर से देश में पहली बार लॉन्च हो रहा लग्जरी क्रूज लाइनर। IRCTC देश में पहली बार लग्जरी क्रूज लाइनर सेवा शुरू करने जा रहा और ये सेवा 18 सितंबर से शुरू होगी। इसकी बुकिंग भी ऑनलाइन होने जा रही है। भारतीय रेलवे की तरफ से ये पहली इस तरह की सेवा है जहां पर IRCTC जैसे देश के अलग अलग पर्यटक स्थलों के लिए लोगों को सफर कराने के लिए ट्रेन की सेवा देता है, वहीं अब क्रूज लाइन की सेवा भी आपको IRCTC से मिल पाएगी। वहीं रेलवे को लेकर और एक अपडेट देखिए, लाखों यात्रियों का अब सफर आसान होगा। रेलवे ने सॉफ्टवेयर में बदलाव किया। जी हाँ दोस्तों, कल ही रेल मंत्री ने इस बात की जानकारी दी है कि रेलवे अपने सॉफ्टवेयर में अपडेट कर रहा है और रेलवे का मकसद है कि ट्रेनों की ऑपरेटिंग स्पीड को बढ़ाना और एडवांस ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम लागू करना, जिससे आप अपने मोबाइल फोन में, कंप्यूटर में रेलवे के बारे में और कई जानकारियां, लाइव ट्रैकिंग वगैरह देख पाओगे। प्रति सेकंड के हिसाब से ट्रेन की स्पीड को कैलकुलेट कर पाएंगे। इस तरह का लेटेस्ट अपडेट सॉफ्टवेयर जो है रेलवे में जारी करने जा रहा है। वहीं बड़ी खबर देखिए, फोर्ड कंपनी अब भारत में नहीं बनाएगी कारें, दोनों प्लांट बंद करेगी। अब सिर्फ इंपोर्टेंट गाड़ियां ही बेचेगी। फोर्ड कंपनी को लगातार कई दिनों से घाटा आ रहा है और इसी के चलते ये कंपनी अपने भारत के दोनों प्रोडक्शन प्लांट्स को बंद करने जा रही है। 4000 कर्मचारी तकरीबन उन प्लांट में काम करते हैं, तो उन पर भी इसका गहरा असर होगा। हालांकि मौजूदा ग्राहकों को इस कंपनी के कारों से संबंधित सर्विसेज वगैरह जो वो मिलती रहेगी। वहीं अपडेट देखिए, कुछ एजुकेशनल खबरें मैं आपको बताना चाहूंगा। नीट PG एग्जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका को रद्द कर दिया। स्टूडेंट्स ने ये याचिका लगाई थी कि एग्जाम सेंटर को वो बदल पाए, लेकिन उम्मीदवार अब एग्जाम सेंटर नहीं बदल पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। वहीं देखिए, UPSE SSB TGT एग्जाम को लेकर अपडेट है। चयन बोर्ड ने एक नियम बदल दिया जिससे शिक्षक भर्ती में तेजी आएगी और वो नियम ये बदला दोस्तों की इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थियों को बुलाने की समय सीमा जो है 21 दिन से बढ़ाकर कम कर दी है। अब 10 दिन पहले आपको एडमिशन कार्ड इंटरव्यू के लिए मिल जाएगा। वहीं देखिए, UPPSC ने विभागीय पदोन्नति परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख को बढ़ा दिया। अब 5 अक्टूबर तक कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। राजस्थान में अब बिना परीक्षा प्रमोट नहीं होंगे स्टूडेंट्स, करना होगा ये काम। जी हाँ, इतने दिन तो क्या दोस्तों की कोरोना वगैरह का माहौल चल रहा था, तो स्टूडेंट्स को यूं ही पास करके अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाता था, राइट। लेकिन राजस्थान में अब स्टूडेंट्स जो है ऐसे ही फ्री में पास नहीं होंगे, बल्कि विद्यार्थियों को इस सत्र में हर महीने लिखित में एक टेस्ट देना होगा और भविष्य में आवश्यकता हुई तो इसी के आधार पर प्रमोट किए जाएंगे। राजस्थान शिक्षा विभाग ने इसकी पूरी तैयारियां कर ली है। वहीं अपडेट देखिए, राजस्थान सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट को लेकर अपडेट है। हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। 13 सितंबर को आयोजित होने वाली पुलिस उप निरीक्षक भर्ती की तिथि को आगे बढ़ाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। ऐसी भी याचिका लगाई थी इसमें, तो अब तय तिथि पर ही एग्जाम होगा, है ना। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश एजुकेशन को लेकर अपडेट है। बोर्ड स्टूडेंट्स अब करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई, ऑनलाइन चलेंगी कक्षाएं। MP में 8वीं और 9वीं तक के विद्यार्थियों को इसी शैक्षणिक सत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI की पढ़ाई भी कराई जाएगी और वाकई में मतलब ये एक भविष्य को ध्यान में रखते हुए टेक्नोलॉजी की स्टडी है, अच्छी पहल है MP बोर्ड की। तो ये तो रही कुछ एजुकेशनल खबरें और आइए अब नजर डालते हैं देश से जुड़े कुछ और बड़े अपडेट पर। देखिए, चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है राज्यसभा की 6 सीटों पर 4 अक्टूबर को ही उपचुनाव होंगे। जी हाँ, 6 राज्यसभा की सीटों के लिए बाई पोल्स। बिहार विधानसभा परिषद की सीट पर भी वोटिंग होगी। पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में 1-1 और तमिलनाडु में 2 सीटों पर चुनाव होगा और जल्दी इनकी तारीखों का शेड्यूल वगैरह भी जारी कर दिया जाएगा। वहीं अपडेट देखिए, पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कराना अब अनिवार्य हो गया। जी हाँ, अगर आप भी दोस्तों राजधानी दिल्ली में रहते हैं और खास करके पूर्वी दिल्ली में, यहाँ पर नगर निगम ने नियम लागू कर दिया। अगर आपके पास पालतू कुत्ता है, डॉगी अगर आपने पाल रखा, तो उसका रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा भी शुरू कर दी है। इस पोर्टल पर जाकर के आप अपने पेट्स का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अच्छा, हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, शादी के बाद पत्नी की क्रूरता से कम हो गया पति का 21 किलो वजन और इस मुद्दे पर हाईकोर्ट ने तलाक को मंजूरी दे दी है। यानी कि शादी के बाद अगर पति पत्नी में से कोई भी एक दूसरे को अगर बहुत ज्यादा तकलीफ देता है, जलील करता है, परेशान करता है, तो बेझिझक तलाक लेने का अधिकार है। वहीं देखिए, जियो फोन नेक्स्ट आज लॉन्च होने जा रहा है। मात्र 500 रुपए देकर आप इसको प्री बुक कर पाएंगे। हालांकि दोस्तों इसकी प्राइस वगैरह अभी तक रिवील नहीं हुई है, लेकिन ये दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन होगा जिसमें आपको 4G या 5G मिल सकता है। अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन दुनिया का सबसे सस्ता एंड्रॉइड फोन होगा। देश के 45 करोड़ 2G यूजर्स तक इस फोन को पहुंचाना मुकेश अंबानी जी का लक्ष्य है। इसमें आपको 5.5 इंच डिस्प्ले, 13 मेगापिक्सल कैमरा मिलने की उम्मीद है और 10% अमाउंट देकर आप इस फोन को प्री बुक कर पाएंगे। बाकी EMI के जरिए पेमेंट किस्तों में कर सकेंगे। ओके, तो इसकी बुकिंग वगैरह कैसे होगी, क्या कुछ प्रोसेस रहेगा,
इसका मैंने सेपरेट वीडियो डीएलएस न्यूज के ऊपर ऑलरेडी डाल रखा, तो आप उसे चेक कर लीजिएगा। वहीं देखिए बड़ी खबर, यूपी के निर्माण श्रमिकों को मिलेगा 5 लाख रुपए वाला गोल्डन कार्ड। जी हाँ, यूपी में जो अब लेबर श्रमिक वगैरह हैं उनको सरकार नए बेनिफिट देने जा रही है। आयुष्मान योजना के तहत उन श्रमिकों को गोल्डन कार्ड मिलेगा जिसमें वो अधिकतम 5 लाख रुपए तक का हॉस्पिटल में इलाज फ्री में करा पाएंगे। वहीं यूपी सरकार ने 1000 रुपए शिक्षा मित्रों का मानदेय भी बढ़ा दिया है। अनुदेशक और रसोइयों का मानदेय भी 500 रुपए तक बढ़ाया गया है और ऐसे में शिक्षा मित्रों को अब इस फैसले के बाद 11,000 रुपए मंथली मिलेंगे। वहीं देखिए योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया कि यूपी में 50 साल से ऊपर के अनफिट पुलिस वालों को रिटायर किया जाएगा। इस तरह की सोशल मीडिया पर खबर भी काफी चलाई जा रही है, लेकिन इसमें कुछ रूमर्स ये फैलाए जा रहे हैं कि 50 साल से ज्यादा उम्र के सभी कर्मचारियों को रिटायर करेगी सरकार, तो ऐसा नहीं है। और अनफिट का भी मतलब यहाँ पर यह है दोस्तों कि जो 50 साल से ऊपर के कर्मचारी हैं लेकिन अगर वो रेगुलर अनुशासन से अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, कोई लापरवाही करते हैं, अपने काम को तन्मयता से नहीं कर रहे हैं, तो उन कर्मचारियों को रिटायर किया जाएगा, अनियमित और लापरवाह कर्मचारियों को, है ना। बाकी दोस्तों देखिए किसान भाई लोग अब 15 नवंबर तक दावा कर सकेंगे। यूपी सरकार ने किसानों के हित में भी एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल किसानों की दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत तहसील कार्यालय में दावा पेश करने की समय सीमा को भी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के मद्देनजर 75 दिन के लिए बढ़ा दिया और ये मौका उन किसानों या उनके वारिसों को दिया गया जो कि दुर्घटनावश अपनी जान गंवा चुके हैं, तो वो अब 15 नवंबर तक दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। ओके, अच्छा वहीं देखिए बड़ी खबर, बीपीएल और एपीएल को हर महीने मिलेगा 5000 लीटर मुफ्त पानी। अधिक खर्च करेंगे तो फिर मीटर पे आपका बिल आएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको बिल पे करना पड़ेगा। जी हाँ, दरअसल झारखंड राज्य के लोगों के लिए खुशखबरी है। झारखंड के तकरीबन 6 लाख शहरी नागरिकों को अब पीने का शुद्ध पानी मिल सकेगा। 1168 करोड़ रुपए के एक ऋण समझौते पर सरकार ने दस्तखत कर दिए और इसके तहत बीपीएल और एपीएल को तो हर महीने 5000 लीटर तो पानी फ्री में मिलेगा। उससे ज्यादा अगर यूज करते हो तो बिल वगैरह पे करना पड़ेगा, है ना। तो ये झारखंड सरकार की अच्छी पहल है। अच्छा वहीं देखिए राशन कार्ड धारकों के लिए गुड न्यूज है। आपके लिए अब दूसरा व्यक्ति भी राशन उठा सकेगा। सरकार ने एक खास सुविधा दी है। दरअसल दिल्ली में बायोमेट्रिक का मिलान नहीं होने की वजह से राशन से वंचित अब आपको नहीं रहना पड़ेगा। राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए ऐसे लोग जिनका बायोमेट्रिक मैच नहीं हो पाता, किसी वजह से राशन की दुकान पर जाने में असमर्थ हैं, तो उनके लिए दूसरे व्यक्ति को नॉमिनेट करने की सुविधा दी है, यानी कि आपके राशन कार्ड पर दूसरा व्यक्ति भी आपका राशन ला सकेगा। दिल्ली गवर्नमेंट ने ये सुविधा फैसिलिटी चालू कर दी है। वहीं देखिए गूगल एंड्रॉइड 12 बेटा 5 का अपडेट रिलीज हो चुका है, जिसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में कई सारे नए ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलेंगे। कैलकुलेटर ऐप को भी रीडिजाइन किया गया है, तो आप भी चाहें तो अपने गूगल एंड्रॉइड को 12 बीटा 5 में वर्जन में अपडेट कर सकते हैं। ओके, वहीं टेक्नोलॉजी से जुड़ी और एक खबर देखिए, ट्विटर ला रहा बेहद काम का फीचर। यूजर्स अब अपने पुराने ट्वीट को आर्चिव कर पाएंगे, आर्काइव या आर्चिव जो भी कहो आप। वही देखिए हरियाणा सरकार की एक नई योजना है। हरियाणा में मोबाइल ऐप पर बनेंगे अस्पतालों के कार्ड। पंचकुला सिविल अस्पताल से ये नई योजना शुरू होने जा रही है। जी हाँ, हरियाणा में जल्दी अस्पतालों के कार्ड मोबाइल ऐप पर ही बनने लग जाएंगे। मरीज घर बैठे ही राज्य के किसी भी अस्पताल का कार्ड अब ऑनलाइन बना सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग इस तरह की सुविधा शुरू करने जा रहा है हरियाणा राज्य में। अच्छा वही बड़ी खबर देखिए, रोटी पर 5% लेकिन पराठे पर 18% लगेगा जीएसटी। गुजरात एएआर ने समझाया कि आखिर ऐसा क्यों। दरअसल कुछ दिन पहले तक पापड़ पर जीएसटी को लेकर विवाद छिड़ा था, अब पराठे को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग यानी कि एएआर की गुजरात बेंच ने फैसला सुनाया कि पराठे पर 18% जीएसटी लगेगा। हालांकि दोस्तों लोगों का कहना है कि पराठे पर भी रोटी की तरह 5% ही जीएसटी लगना चाहिए, क्योंकि चपाती रोटी और पराठों में बहुत समानता है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। तो इस पर गुजरात एएआर का कहना है कि सादी रोटी पकी हुई होती है तो इसे खाने के लिए दोबारा पकाने की जरूरत नहीं होती है और ये खाने के लिए तैयार होती है वगैरह वगैरह, कुछ दलील दी इस पर। और अब कुल मिलाकर के पराठे पर 18% जीएसटी लगेगा, है ना। वही बड़ी खबर देखिए, मेक्सिको देश में गर्भपात अब गैर कानूनी नहीं रहेगा। मेक्सिको की सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया और उसके बाद महिलाओं ने देश में जश्न भी मनाया, क्योंकि इस आरोप में कई सारी महिलाएं जेल में बंद हैं, तो वो भी अब रिहा हो पाएंगी। और कुल मिलाकर के हमारे भारत में तो आपको पता होगा कि अबॉर्शन कराना, गर्भपात कराना, यहाँ तक कि बच्चे के जन्म से पहले तो लिंग परीक्षण कराना भी गैर कानूनी अपराध है, राइट। लेकिन मेक्सिको देश में अब इसको खुल कर दिया है। कोई भी महिला जब चाहे अपना गर्भपात करा सकती है, इसको अपराध के दायरे से बाहर कर दिया है। वैसे इस पर आपकी क्या राय है मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर, क्योंकि दोस्तों इस फैसले से लिंगानुपात डिस्टर्ब हो सकता है, यानी कि लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है अभी नेचुरल तरीके से मेंटेन है, वो डिस्टर्ब हो सकता है, राइट। वहीं बड़ी खबर देखिए, ईपीएफओ ने अपने 6 करोड़ पीएफ खाताधारकों के लिए एक अलर्ट जारी किया। अगर आप ये बात नहीं माने तो आपका अकाउंट खाली हो सकता है। दरअसल दोस्तों ईपीएफओ ने कल ही एक चेतावनी जारी की और कहा कि कभी भी कोई भी आपसे फोन कॉल करके ईपीएफओ की तरफ से मतलब कोई भी ऐसा डिटेल नहीं पूछता है, आपके यूएएन नंबर, आधार नंबर, पेन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, डेबिट कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी वगैरह इस तरह की जानकारी कभी आपसे कोई भी ईपीएफओ का कर्मचारी अधिकारी फोन पर नहीं पूछता है। और ये सिस्टम बैंकों के साथ भी होता है। कई सारे लोगों को आए दिन फ्रॉड कॉल आते हैं कि हेलो, हाँ मैं फलाना बैंक का कस्टमर केयर बोल रहा हूँ, आपका खाता बंद हो जाएगा, ये जानकारी दो मेरे को, वरना लोगों को डरा करके आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और उसके बाद होता क्या है, आपके साथ फ्रॉड, धोखाधड़ी, आपके खाते से पैसे काट लिए जाते हैं। इसी तरह से आपके पीएफ खाते के पैसों को भी हैकर चुरा सकते हैं। सो प्लीज केयरफुल रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, है ना, और ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कभी किसी को ना दें। अच्छा, वही खबर देखिए, हाल ही में आपको बताओगा आरबीआई ने बैंकों के एटीएम को लेकर नए नियम लागू किए थे कि अगर आप एटीएम में पैसा निकालने के लिए जाते हो और एटीएम अगर आपको खाली मिलता है तो संबंधित बैंक पर 10,000 रुपए तक के पेनल्टी जुर्माना लगाया जाएगा। राइट, ये नियम हाल ही में आरबीआई ने बनाया था। तो उसके बाद अब देश में नए एटीएम लगाने की रफ्तार कम हो सकती है इस नियम के चलते, क्योंकि बैंक जो अपने नए एटीएम इंस्टॉल करने पर डर रहे हैं कि कहीं अगर एटीएम में केस नहीं मिला तो जाहिर सी बात है बैंकों पर अब जुर्माना होगा। अच्छा, वहीं देखिए आजकल बढ़ते महंगे पेट्रोल डीजल के चलते ट्रक संचालकों ने, ट्रांसपोर्टर्स ने भाड़े वगैरह भी महंगे कर दिए। 15% से लेकर 20% तक भाड़े भी महंगे हो गए, टोल शुल्क भी महंगा हो गया। मुंबई, दिल्ली सहित देश के सभी बड़े राजमार्गों पर यह बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री बोले कि 200 बीघा जमीन पर बनेगा क्लस्टर विश्वविद्यालय। ये हरियाणा की शिक्षा मंत्री की तरफ से कल ही ऐलान किया गया है। जल्द ही भूमि का चयन भी किया जाएगा। वहीं देखिए यूपी सरकार ने लगाया निकायों और जल निगम की हड़ताल पर 6 महीने का प्रतिबंध लगा दिया। अब ये हड़ताल नहीं कर पाएंगे। तो खबरों का सिलसिला तो और भी आगे जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका दोस्तों आज के मौसम समाचार जानने का। देखिए संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान 10 सितंबर 2021 का आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं इधर कुछ और राज्यों की बात करें तो कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, आंतरिक उड़ीसा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में भी आपको छिटपुट बारिश देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो देखिए पीली धातु में गिरावट आई है और 46,000 के भी नीचे आ गया अभी सोने का रेट। सोने में 196 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट के बाद अभी 45,952 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने का रेट चल रहा है। और चांदी में बड़ी गिरावट देखी गई, 830 रुपए टूटी चांदी। और उसके बाद अभी चांदी का रेट चल रहा है 62,715 रुपए प्रति किलो। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद अपन नजर डालते दोस्तों कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर। तो देखिए भारत आने के लिए अब नेपाली नागरिकों को नहीं दिखानी होगी कोरोना की जांच रिपोर्ट, सरकार ने इसकी खुल कर दी है। वहीं देखिए सरकार का कहना है कि कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने पर कोरोना से मौत का खतरा 97% तक कम हो जाता है। एक डोज भी 96% सुरक्षा देती है और इसलिए अभी तक भी अगर कोरोना की वैक्सीन आपने नहीं लगवाई है तो जरूर लगवा लें। हाल ही में एक स्टडी में रिसर्च में इस बात का भी पता चला दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि कोरोना की जो दूसरी लहर आई ना अप्रैल से मई के बीच, उसमें संक्रमण में मरने वाले ज्यादातर लोग वे थे जिन्होंने कोरोना वैक्सीन का एक भी डोज नहीं लिया था, तो इसलिए वैक्सीन जरूर लगवा लें। वही देखिए तेलंगाना राज्य देश का ऐसा पहला राज्य बन चुका है जो ड्रोन से कोरोना वैक्सीन की अब डिलीवरी करेगा। आज से इसका ट्रायल भी शुरू हो चुका है और मुख्यमंत्री ने भी कहा कि फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया दैट्स स्टार्टिंग ड्रोन सर्विस फॉर कोरोना वायरस वैक्सीन। राइट, वहीं कोरोना पर एक बड़ी ही चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, यूएस यानी कि अमेरिका में स्कूल खुलने के साथ ही 2.5 लाख से भी ज्यादा बच्चे कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। और ये संख्या कोई छोटी मोटी नहीं है। बच्चे 2.5 लाख से ज्यादा पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि कोरोना की थर्ड लहर अमेरिका में आ चुकी है और बच्चों को ये चपेट में ले रही है। इसलिए प्लीज आप अपने बच्चों को थोड़ा समझाएं ध्यान से कि बच्चे मास्क लगा कर रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, है ना। वहीं भारत में आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की बात करें ना तो देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान मामलों में काफी गिरावट आई, जो कि राहत की बात है। 30,000 के लगभग नए मामले देखे गए, 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस अभी भारत में 3,86,000 चल रहे हैं और कोरोना के कारण कुल मरने वालों की संख्या 4,42,000 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। अच्छा, आपके हेल्थ से जुड़ी और एक रिसर्च देखिए, नेशनल कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक शोध में यहाँ के वैज्ञानिकों ने दावा किया और वो ये सवाल ये दोस्तों कि आखिर धूम्रपान न करने वालों में फेफड़ों का कैंसर क्यों होता है। तो इस पर वैज्ञानिकों ने वजह बताई। वैज्ञानिकों का कहना है कि डीएनए का डैमेज होना या कैंसर फैलाने वाले तत्व इसका कारण है। नॉन स्मोकर्स में फेफड़ों में कैंसर का नया प्रकार मिला, ये प्राकृतिक तौर पर पनपता है, यानी कि अपने आप पनपता है कई लोगों में। जो लोग बीड़ी सिगरेट धूम्रपान नहीं भी करते हैं ना तो उनमें भी ये खतरा होता है। ओके, तो ये तो हेल्थ से जुड़े अपडेट रहे। आइए अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी हेडलाइंस न्यूज पर। देखिए लखनऊ की बीजेपी की अहम बैठक में योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने के मौके पर यह फैसला लिया कि 27,700 शक्ति केंद्रों पर चुनावी चौपाल लगाए जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बर्थडे के मौके पर ये चुनावी रैलियां वगैरह निकलने की तैयारी कर रही है। अच्छा, दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने भी ऐलान किया कि दिल्ली में 2 जगहों पर विकसित होगी मल्टी लेवल बस पार्किंग। ये पहली इस तरह की सुविधा दिल्ली में शुरू होने जा रही है, जहां पर मल्टी लेवल मतलब फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और ऊपर मल्टी लेवल बस पार्किंग सुविधा दिल्ली में अब शुरू होने जा रही है। अच्छा, वहीं अपडेट देखिए, भीषण दुर्घटना के बाद असम के मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला लिया कि ब्रह्मपुत्र नदी में अब ऐसी नावें नहीं चल पाएंगी। कल ही आपको पता होगा कि 2 नावें आमने सामने से टकरा गई और उसमें कुछ लोग अभी भी लापता हैं, कुछ की मौत हो गई, कई घायल हो गए। तो उसके बाद यहाँ पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने फैसला लिया कि सभी एकल इंजन वाली निजी नौकाओं के परिचालन पर पाबंदी लगाई जाएगी, यानी कि सिंगल इंजन वाली प्राइवेट जितनी भी नावें हैं वो अब बैन रहेगी। जो
जोरहाट माजुली जल मार्ग पर, है ना। वही बड़ी खबर देखिए, बिहार में जेडीयू ने बड़ा फैसला लिया, सभी प्रकोष्ठ में लोकसभा व विधानसभा प्रभारी के पदों को खत्म किया जाएगा। साथ ही अपडेट देखिए, दिल्ली में भी अब आप कर सकेंगे चारों धाम के दर्शन, देश के दार्शनिक स्थलों का भी संगम होगा पंजाबी बाग का पार्क। जी हाँ दोस्तों, पंजाबी बाग का पार्क एक ऐसा बनने जा रहा है पश्चिमी दिल्ली के इलाके में। पंजाबी बाग जो इलाका है ना, वहां पर पार्क में मतलब हमारे भारत में जो जितने भी चारों तीर्थ स्थल है ना, चारों धाम है ना, उनको सबको एक साथ मॉडल के रूप में बनाया जाएगा। यानी कि आप दिल्ली में जाकर के चारों तीर्थ स्थलों का दर्शन, डिटेल जानकारी वहीं पर ले पाएंगे, है ना। अच्छा, वहीं देखिए टल गई ओला स्कूटर की सेल, अब 15 सितंबर से इसको खरीदने का आपको मौका मिलेगा। पहले 8 तारीख से इसकी सेल का ऐलान किया था, लेकिन कुछ कारणों के चलते पोस्टपोन कर दिया। वहीं खेल समाचार को लेकर खबर देखिए, बीसीसीआई ने बड़ी घोषणा की है, MS धोनी की भी भारतीय टीम में वापसी होने जा रही है। इस साल ओमान और UAE में आयोजित होने वाले ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए MS धोनी भी सदस्य टीम का हिस्सा रहेंगे। अच्छा, कल ही दोस्तों हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला और चंबा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर 3.9 और 3.6 की तीव्रता रही। हालांकि गनीमत है कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। गुजरात राज्य में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। सरकार ने 8 घंटे की शिफ्ट का जो आदेश दिया था ना, उसको वापस रद्द कर दिया। पहले ऑर्डर दिया था कि अनिवार्य रूप से 8 दिन मतलब हर दिन 8 घंटा तो काम करना ही होगा, लेकिन इसको वापस आदेश को रद्द कर दिया। अच्छा, वहीं टेक्नोलॉजी का एक और नया कारनामा देखिए, अब सिर्फ सोचने मात्र से कार की खिड़कियां खुद ब खुद खुल जाएगी और बंद भी हो जाएगी। आपकी गाड़ी का रेडियो चैनल भी बदल जाएगा सिर्फ सोचने मात्र से। यानी कि आप अपने माइंड से गाड़ी को कंट्रोल कर पाओगे। जी हाँ, लिटरली दोस्तों, आपके दिमाग की वाइब्रेशन से, दिमाग की एक्टिविटी से आप अपने गाड़ी के कई सारे फंक्शन को यूज कर पाओगे। बहुत जल्द इस तरह की तकनीक आपको गाड़ी में देखने मिलेगी। वहीं देखिए, दशहरा बाद पूरी तरह से मैदान में उतरने जा रही बीजेपी। पीएम मोदी की भी 30 से ज्यादा रैलियां यूपी में असेंबली इलेक्शन को लेकर होने की प्लानिंग है। अच्छा, महाराष्ट्र राज्य में देखिए कई इलाकों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी रही। मराठावाड़ा में बाढ़ और भारी बारिश से 31 लोगों के जान जाने की खबर है। ओके, तो इसी कड़ी में दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसके लिए आपको लिखना इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों हाल ही के कुछ महीनों पहले सरकार ने जो राफेल विमानों की खरीदारी की थी, वो किस देश से की थी, किस देश से राफेल विमान हमारे भारत में आए थे, कमेंट करके बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत पाएंगे एक शानदार Realme X2 Pro फोन। आपको जीतने का मौका मिलेगा। ओके, तो लिखिए फटाफट से इसका जवाब वीडियो के नीचे कमेंट में। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे दिल से लाइक भी करना। एक लाइक तो बनता है यार, इतने हार्ड वर्क के लिए। लाइक करके शेयर भी कर देना ना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, साथ में एक काम ये भी कि अगर आपने अभी तक भी DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब तो बनता है यार। आपके वीडियो के नीचे एक लाल कलर का बटन होगा, उसको दबा करके सब्सक्राइब कर लो और पास में घंटी का बटन बन के आ रहा होगा, उसको भी दबा देना, ठीक है ना। इससे होगा कि आपको रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, ख्याल रखिएगा आप अपने आप का, अपने परिवार का भी। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।